अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अरे में से वैल्यूज़ को कैसे रिमूव करना है। यानी कि हमारे पास एक अरे है और उस अरे के स्टार्ट से हम लोग वैल्यूज़ को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग अरे में 3 तरह से वैल्यूज़ को डिलीट कर सकते हैं। एक तो अरे के स्टार्ट से, यानी कि शुरू इंडेक्सेस से हम लोग अपने अरे को डिलीट करना शुरू करते हैं। और दूसरे नंबर पे हम लोग अरे को एंड से डिलीट करना शुरू करते हैं, यानी कि अरे में से हम जो एंड वाले इंडेक्सेस होते हैं उनकी वैल्यूज़ को डिलीट करना शुरू करते हैं। और तीसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम किसी भी एक स्पेसिफिक लोकेशन से अरे को डिलीट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम अरे को शुरू से कैसे डिलीट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये हमारे पास एक अरे है, ठीक है। तो जब हम किसी अरे को डिलीट करते हैं, उसकी शुरू वाली वैल्यू को डिलीट करते हैं, तो हमें उसे वो वाला जो इंडेक्स है, ज़ीरो इंडेक्स है, उसे ओवरराइड करना पड़ता है। तो हम ओवरराइड कैसे करते हैं? जो उसकी सेकंड वैल्यू होती है, सेकंड वैल्यू को हम मूव करके फर्स्ट वाले इंडेक्स में ले आते हैं। लाइक इस तरह से ये 5 वाली जो हमारी वैल्यू है 1 इंडेक्स में जो पड़ी हुई है, उसे उठा के हम लोग ज़ीरो इंडेक्स में रख देंगे और फिर ये जो ज़ीरो इंडेक्स होगा हमारा, ये ओवरराइड हो जाएगा। तो जब ये ओवरराइड हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली जो इसकी प्रीवियस वैल्यू होगी उसे रिमूव कर देगा। तो इसी तरह ये जो 5 वाली वैल्यू है वो इंडेक्स 0 में मूव कर जाएगी और जो इंडेक्स 2 वाली वैल्यू है 6, वो इंडेक्स 1 में चली जाएगी। और ऐसे ही करके सारी जो वैल्यूज़ हैं वो आगे आगे मूव करती जाएंगी और फिर फाइनल हमारे पास ये वाली अरे, ऐसी अरे जो है वो रिजल्ट उसका शो होगा। तो बढ़ते हैं हम इसके प्रोग्राम की तरफ। तो यहाँ पर हमने अपने प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर बना लिया है। यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाई है एबीसी के नाम से, फिर उसके प्राइवेट सेक्शन में मैंने एक अरे को डिक्लेयर किया है और साथ में मैंने इंट एन एक इंटीजर लिया है जो कि मेरे अरे के साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने पब्लिक सेक्शन में 3 फंक्शंस बना लिए हैं, एक इनपुट के नाम से, एक डेल के नाम से जो कि मेरी वैल्यूज़ को डिलीट करेगा, और एक डिस्प्ले के नाम से। तो सबसे पहले तो मैं एक फ्रेंड फंक्शन बना लेती हूँ इनपुट के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग एक स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे और यूज़र से हम अरे का साइज लेंगे। अब हम सी इन का फंक्शन यूज़ करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे जिसमें हम यूज़र से कहेंगे कि जो अरे में वैल्यूज़ हैं वो इंसर्ट कर दो। हो गया। अब जब भी हम अरे में वैल्यूज़ को इंसर्ट करते हैं तो हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर लूप का कीवर्ड लिखेंगे और यहाँ पर एक वेरिएबल जो है वो इनिशियलाइज़ करेंगे आई, जो कि हमारे इंडेक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, और आई इक्वल टू 0। और क्योंकि हम 0 इंडेक्स में वैल्यूज़ को इंसर्ट करना शुरू करते हैं और इसकी कंडीशन हम रखेंगे आई लेस देन n, और फिर आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट के लिए। ये स्टेटमेंट हमारी इस तरह से एग्जीक्यूट होगी कि सबसे पहले हम इंडेक्स की वैल्यू 0 है हमारी, तो यहाँ पर कंडीशन चेक होगी 0 लेस देन n, वैल्यू हमारे पास ट्रू होगी। यानी कि अगर हमारे पास यूज़र ने n की वैल्यू 5 दी है तो 0 लेस देन 5 हमारी कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पर फिर वो इसकी बॉडी के अंदर आएगा और जो भी इंडेक्स 0 है उसकी वैल्यू को स्टोर कर लेगा। और फिर इस तरह से हमारे आई में इंक्रीमेंट होगा, इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। 1 लेस देन 5 कंडीशन हमारे पास ट्रू हुई तो वो नीचे आके 1 के लिए भी एक वैल्यू को स्टोर कर लेगा और इसी तरह से फिर अगली वैल्यू को स्टोर करेगा और इंक्रीमेंट होता जाएगा और हमारी कंडीशन वहां तक चलेगी जहां पर हमारे n की वैल्यू पूरी नहीं हो जाती और हमारी कंडीशन पूरी नहीं हो जाती। यहाँ पर हमारा
जो इनपुट का फंक्शन था वो कंप्लीट हुआ। अब हम एक और फ्रेंड फंक्शन बनाते हैं डिलीट के लिए। अब हमने वैल्यूज को डिलीट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जिस तरह हम लोग वैल्यूज को इंसर्ट करने के लिए फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह हम डिलीशन के लिए भी फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यही वाली फॉर लूप को कॉपी कर लेंगे और इसकी बॉडी बनाएंगे। बॉडी के अंदर थोड़ा सा चेंज है, जैसे हम लोग एक स्पेसिफिक लोकेशन में वैल्यूज को इंसर्ट करते थे तो हम अपनी जो है वैल्यूज को आगे आगे मूव करते थे ताकि हम लोग अपनी स्पेसिफिक लोकेशन में अपनी वैल्यू को इंसर्ट कर सकें। इसी तरह जब हम अपनी वैल्यू को रिमूव करते हैं स्टार्ट से, तो हमने अपना जो स्टार्ट वाला इंडेक्स होता है उसे ओवरराइड करना होता है। तो ओवरराइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम नेक्स्ट वाली जो वैल्यूज हैं उनको मूव करते जाते हैं प्रीवियस इंडेक्सेस में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे इंडेक्स 0 में जो वैल्यू, इंडेक्स 1 में जो वैल्यू होगी वो मूव हो जाएगी इंडेक्स 0 में, और इंडेक्स 2 में जो वैल्यू होगी वो मूव हो जाएगी इंडेक्स 1 में। ऐसे ही हमारा जो इंडेक्स 0 है वो ओवरराइड हो जाएगा, और जब वो ओवरराइड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो 0 इंडेक्स में वैल्यू होगी वो डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे ARRI इक्वल टू ARRI +1, यानी कि हमारे पास i की वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ पर 0 + 1 करें तो क्या होता है 1। तो इंडेक्स 1 में जो वैल्यू है उसे उठा के हम इंडेक्स 0 में रख देंगे, क्योंकि हमारे पास i की वैल्यू क्या है 0। जब ये वाली हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पर i में इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होने के बाद अब हमारे पास i की वैल्यू क्या होगी 1। तो 1 < 5, ठीक है, कंडीशन ट्रू हुई, नीचे उसकी बॉडी में आया। तो यहाँ पर देखेंगे i की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। तो 1 + 1 क्या होता है 2। इंडेक्स 2 में जो वैल्यू पड़ी हुई है उसे हम असाइन कर देंगे इंडेक्स 1 को। i की वैल्यू क्या है 1, तो इंडेक्स 2 की वैल्यू मूव कर जाएगी इंडेक्स 1 में। इसी तरह से फिर इंक्रीमेंट होगा दोबारा से और i की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब i की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, दोबारा से वैसे ही कंडीशन होगी, वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और हमारी जो वैल्यूज हैं वो मूव होती जाएंगी। और जब हमारे पास इंडेक्स 0 ओवरराइड हो जाएगा, तो ओवरराइड होने के बाद वो जो वैल्यू है इंडेक्स 0 की प्रीवियस वाली वो रिमूव हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर हम एक और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराने वाले हैं, वो है i-, यानी कि जब हमारे पास एक वैल्यू रिमूव हो जाएगी तो इंडेक्स हमारी अरे का साइज पहले क्या था 5, जो कि हमें यूजर ने दिया था। जब एक वैल्यू रिमूव हो गई तो जाहिर सी बात है अब हमारे पास उस अरे का जो साइज है वो कम हो जाएगा। 5 से हमारे पास अरे का साइज क्या हो जाएगा 4, इसलिए हमने यहाँ पर i-, की स्टेटमेंट को यूज किया है। अब हम आ जाते हैं अपने मेन फंक्शन की तरफ। तो सबसे पहले तो हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब हम इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए अपनी वैल्यूज को, अपने फंक्शंस को कॉल करेंगे। सबसे पहले इनपुट का फंक्शन, फिर डिलीट का फंक्शन और फिर डिस्प्ले का फंक्शन। सॉरी, डिस्प्ले का फंक्शन तो हमने बनाया ही नहीं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं डिस्प्ले का। डिस्प्ले के फंक्शन में भी हम लोग जब वैल्यूज को डिस्प्ले करते हैं तो फॉर लूप का यूज़ करते हैं, और वही वाली फॉर लूप हम यहाँ पर भी कॉपी कर लेंगे। और सिंपली हम यहाँ पर जो अरे को डिस्प्ले करने की स्टेटमेंट है हम वो यूज़ करेंगे काउट की, और यहाँ पर ARRI, और यहाँ पर हम एक स्पेस को भी प्रिंट करेंगे ताकि हमारी जो वैल्यूज हैं वो जब डिस्प्ले हो तो उनमें एक स्पेस शो हो। ठीक है, यहाँ पर हम एक और स्टेटमेंट जो है प्रिंट करा लेते हैं, वैल्यूज आफ्टर डिलीशन।
और यहाँ पर भी हम एक और स्टेटमेंट को प्रिंट करते हैं, वैल्यू इज डिलीटेड, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी वैल्यू डिलीट हो चुकी है। और यहाँ पर हम अपने फंक्शन रिटर्न 0 लगाते हैं और हम अपने फंक्शन को करते हैं एग्जीक्यूट। तो सबसे पहले तो उसने मुझसे एक साइज मांगा है, तो मैं यहाँ पर साइज दे देती हूँ 5। तो अब मैं अपनी वैल्यूज को एंटर करते हैं। मैंने ये 5 वैल्यूज जो हैं वो स्टोर कर ली हैं अपने अरे में। अब यहाँ पर उसने अरे जो डिलीट का फंक्शन है वो यूज़ किया है। डिलीट का फंक्शन यूज़ करने के बाद उसने यहाँ पर मुझे एक स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करके दिखा दिया कि हमारे पास जो अरे की वैल्यू थी वो डिलीट हो चुकी है। और उसके बाद उसने डिलीट करने के बाद यहाँ पर मुझे एक और स्टेटमेंट प्रिंट करके दिखाई है कि जो मेरी वैल्यूज़ थी डिलीशन के बाद वो ये हैं। पहले मेरे पास वैल्यूज़ ये थी जो मैंने अरे में इंसर्ट की, वो ये थी 1 2 3 45 एंड 5। तो यहाँ पर जब डिलीट हो गई तो यहाँ पर 2 3 45 एंड 5। तो यहाँ पर जो पहली वैल्यू थी 1 वाली इंडेक्स 0 की वो डिलीट हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और समझ आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइंदा आने वाली वीडियोज़ में हम लोग अरे में मज़ीद जो इसके दूसरे वेज हैं डिलीशन के वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।